हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद हैं अशोक मित्तल। अगर देश की बात करें तो आम आदमी पार्टी और सरकार की राय, केंद्र सरकार की राय बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब बात भारत की होती है तो दोनों पार्टियों की राय एक होती है। और अशोक मित्तल उसी बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसदीय दल के साथ 5 देशों की यात्रा कर हिंदुस्तान लौटे हमारे साथ हैं। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान का जो चेहरा है, कैसे आप लोगों ने दुनिया के सामने रखा? देखिए, हम 5 देशों की यात्रा करके आ रहे हैं, जिसमें रशिया है, स्पेन है, ग्रीस है, स्लोवेनिया है, लातविया है। और हमारा जो शिष्टमंडल था 5 लोग थे, जिसमें से 4 हम ओपोजिशन वाले थे। हमारे लीडर भी ओपोजिशन के थे। बीजेपी से सिर्फ एक ही सांसद था। दूसरा जो हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं श्री केजरीवाल जी, उनकी बिल्कुल एक स्पष्ट राय है कि जब बात देश की आती है ना, तो हम एक हैं। हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। तो इसमें कोई दो राय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां हम गए 5 देशों में, हम उन देशों के पार्लियामेंटेरियन से मिले, उन देशों की सरकारी प्रतिनिधियों से मिले, विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रियों से या अधिकारियों से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले, वहाँ के मीडिया से मिले, भारत कि जो हमारे लोग बाहर बसे हुए हैं उनके साथ मिले, और जो कुछ टेररिस्ट अफेक्टिव विक्टिम है उन देशों में, उन लोगों से मिले। तो हमने एक ही बात रखी कि हम भारत शांति प्रिय हैं और शांति चाहते हैं, लेकिन यदि कोई भी विदेशी ताकतें, चाहे पाकिस्तान है या कोई और, हमारे देश में आके अराजकता फैलाएंगी, हमारे नागरिकों की हत्या करेंगे, हमारे प्रतिष्ठानों पर हमला करेंगी, तो हम चुप नहीं रहेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये जवाब दिया। तो जिस पहलगाम की बात आपने बताई, जिस तरह से 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या हुई और उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उसके बाद लोगों ने क्या बोला कि 9 आतंकी कैंप को अपने ठिकाने लगाएं, उसको बर्बाद किया? क्या देखिए, यही हमने बताया कि जो भी भारत में आतंकवादी घटना हुई है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। ऐसा ही नहीं, विदेश में, दुनिया में, चाहे 9/11 हुआ, चाहे लंदन में ट्रेन में बम्बिंग हुई, चाहे पेरिस में बम्बिंग हुई, या जहाँ भी हुई, तो उसके तार आपको हमेशा पाकिस्तान से ही मिलेंगे। तो हमारा मंतव्य पाकिस्तान के उग्रवाद को ख़त्म करना है, जो ना केवल भारत में करता है बल्कि हर विश्व के कोने में करता है। और भारत के प्रधानमंत्री जी सिर्फ यही बात चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के उग्रवाद को जड़ से ख़त्म करें, अकेले भारत के लिए नहीं, अकेले भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है, और उसी को लेते हुए हम ये अपनी बात रखने विदेशों में गए। कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? अगर बात करें, चाहे रूस की बात करें, ग्रीस की बात करें, कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ भी हम गए 5 देशों में, सभी वहाँ के जो समुदाय हैं, सभी वर्ग हैं, उन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया, खुलकर कहा कि भारत ने जो उग्रवाद के प्रति नीति अपनाई है वो उसके साथ खड़े हैं। वो हर विदेशी मंच पर, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहाँ भी बात होगी, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है या यूरोपियन यूनियन है, वो खुलकर पाकिस्तान के इस कृत्य की भर्त्सना करेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे और भारत का समर्थन करेंगे। भारत की उग्रवाद विरोधी नीति का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की इस नीति का पूरा समर्थन करेंगे। दुनिया के सारे देशों ने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति आतंकवाद को लेकर, इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान जो घड़ियाली आंसू जो बहा रहा है उसके साथ कोई नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है ये। कुछ पाकिस्तान ने गलत फहमी फैलाई हुई थी, कुछ दुष्प्रचार किया हुआ था कि भारत ने हम पर हमला कर दिया, हमारे नागरिकों की हत्या कर दी, हमारे सैनिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया। तो हमने वही स्पष्ट किया उनको, अरे नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने उग्रवादी प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया है। वो उसको सैनिक कहते हैं तो हमें पता नहीं, क्योंकि जब वो उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था उग्रवादियों का, वहाँ भी सैनिक खड़े हुए थे। यही हमने उनको बताया कि हमने तो वो ध्वस्त किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो उसका हमने जवाब ज़रूर दिया। वो हमने कड़ा जवाब दिया और वो हमेशा देंगे, लेकिन पहल हमारी नहीं होगी, लेकिन वो आंखें दिखाएगा, हम आंखें निकालने का काम करेंगे। मतलब आतंकवाद के खिलाफ भारत की साफ नीति है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमने जो एक रेखा तय कर दी वो मानेंगे हम। बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं है, और उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत को जो सही लगेगा भारत करेगा, और भारत ने किया और आगे भी करेगा।
तो आप लोग की जो दौरा रहा सर, कैसे आप देखते हैं? 7 संसदीय दल गए थे, बाकी कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, कैसा आप लोग को दुनिया में कैसा मतलब जो मैं रिस्पॉन्स मिला अपने के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन जो बाकी शिष्टमंडल गए हैं 6 और उनके बारे में भी मैंने पढ़ा है या उन लोगों से बात हुई है। उसमें सभी की एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि पूरी दुनिया के तकरीबन हम 35 देशों में गए हैं, सब ने खुल के भारत का समर्थन किया है, भारत की उग्रवाद नीति का समर्थन किया है और ये माना है कि भारत शांति प्रिय है और दुनिया में उग्रवाद दूर करने के लिए भारत जो भी कदम उठा रहा है वो उसके साथ खड़े हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो भारत का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान का विरोध करेंगे। एक और बात है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान के सब एक साथ सरकार के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर। और सारे डिफरेंट, अगर रिलीजन की बात करें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सारे सांसदों की बात करें, सब एक साथ है पूरे राष्ट्र को ले। देखिए ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। जब बात आती है देश की तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, वो देश के साथ हैं, वो भारत के साथ हैं, वो भारत की इज्जत के साथ हैं, भारत के मान सम्मान के साथ खड़े हैं। ऐसी जब बात आती है समुदाय के धर्मों की, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, जीव हो, भारत का हर इंसान किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी समुदाय से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की इज्जत के लिए, भारत के मान के लिए वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, धर्म बाद में आता है, पॉलिटिकल पार्टी सब बाद में आती है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। जो संसदों का प्रतिनिधिमंडल जो विदेश गया था, पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है उसको बेनकाब के लिए, उसका सबसे बड़ा मंत्र यही है। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।